आज है वीडियो 119 और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के साथ। अब नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें क्या करने में हेल्प करते हैं? ये बेसिकली हमें हमारे रिसर्च प्रॉब्लम को दो स्टेटमेंट्स में कन्वर्ट करने की मदद करते हैं। वो दो स्टेटमेंट्स कौन से होंगे? वो दो स्टेटमेंट्स होंगे, एक तो होगा नल हाइपोथेसिस जिससे H0 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और एक होगा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस जिसे H1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो लेट्स टेक एज एन एग्जांपल, अगर हमें नल और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस लिखने हो व्हाइल टेस्टिंग अ ब्लड प्रेशर मेडिसिन, तो ये टेस्ट करते वक्त हमारे लिए नल हाइपोथेसिस क्या आएगा? नल हाइपोथेसिस हमारा हो जाएगा कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्टरिंग द ड्रग। अब ये नल हाइपोथेसिस क्यों कहा गया है इसे? क्योंकि यहाँ पर नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। जहां पर भी नो दिख जाए आपको, नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, उसे आप कह सकते हो कि वो नल हाइपोथेसिस है, क्योंकि नल का मतलब ही वही होता है कि नो आ जाए कहीं पर भी तो उसे नल कहा जाता है। तो ये केस में ये हमारा नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्टरिंग द ड्रग। यानी कि हमारा ड्रग काम नहीं कर रहा क्योंकि ब्लड प्रेशर में कोई फर्क ही नहीं है बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्टरिंग द ड्रग। लेकिन हमारा इस केस में अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा? इस केस में हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हो जाएगा देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन ब्लड प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्टरिंग द ड्रग। अब इसमें हमारे लिए एडवांटेजेस क्या है? हमारे लिए एडवांटेजेस ये है कि ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस ट्रू हो, क्योंकि हमें चाहिए कि हमारा ड्रग जो है वो अच्छे से काम कर पाए। और ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस वही स्टेट कर रहा है कि हमारा ड्रग काम कर रहा है क्योंकि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द ब्लड प्रेशर बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्टरिंग द ड्रग। इसी का अगर हम अलग एक एग्जांपल ले कोई, तो यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है बैच के टैबलेट के बैच की हार्डनेस का। इस केस में नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा है? इस केस में नल हाइपोथेसिस है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू बैचेस ऑफ टैबलेट्स बिकॉज देयर इज मिनिमल वेरिएशन इन द टैबलेट हार्डनेस। यानी कि टैबलेट हार्डनेस में सिग्निफिकेंट वेरिएशन नहीं है या सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है। इस वजह से दो बैचेस ऑफ टैबलेट्स बहुत सिमिलर है। ये इसका थोड़ा कंटेक्स्ट अगर आपको दूं, तो लेट्स से हमने दो बैचेस बनाए हैं टैबलेट्स के। अब सबसे पहला बैच जो है वो हमें पता है पहले से कि वो हमारे स्पेसिफाइड लिमिट्स के विद इन फॉल कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हार्डनेस। लेकिन सेकंड बैच का हमें कोई आइडिया नहीं है। तो हम सेकंड बैच के लिए क्या करेंगे? सेकंड बैच के लिए हम ट्राई करेंगे कि ये प्रूव कर सके कि फर्स्ट बैच की जो टैबलेट हार्डनेस है और सेकंड बैच की जो टैबलेट हार्डनेस है ये दोनों सेम है। ये हम अगर प्रूव कर सकते हैं तो हम कह सकते हैं कि दोनों बैचेस में ज्यादा फर्क नहीं है और सेकेंड बैच भी यूज करने लायक है। तो इस केस में हमारा नल हाइपोथेसिस वही स्टेट करने की ट्राई कर रहा है कि जो देर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू बैचेस ऑफ टैबलेट्स बिकॉज देर इज मिनिमल वेरिएशन इन टैबलेट हार्डनेस। तो इस केस में हमें चाहिए कि हमारा नल हाइपोथेसिस ट्रू हो। वी वॉन्ट इट टू बी ट्रू। लेकिन हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है? देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू बैचेस ऑफ टैबलेट्स बिकॉज देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टैबलेट हार्डनेस ऑफ बोथ द बैचेस। तो इस केस में ये कह रहा है कि जो टैब हमारा सेकेंड बैच है टैबलेट्स का, उसमें फर्क है एज कंपेयर टू द फर्स्ट बैच। यानी कि लेट्स से उसकी टैबलेट की हार्डनेस थोड़ी कम है। तो उस केस में हम कह सकते हैं कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस क्योंकि टैबलेट हार्डनेस डिफरेंट है। नाउ बेस्ड ऑन हमने जो अभी सीखा नल हाइपोथेसिस के बारे में, हमारे पास दो टाइप्स के एरर्स आ सकते हैं। हमारे पास है टाइप 1 एरर जिसे अल्फा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है और टाइप 2 एरर जिसे बीटा से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब टाइप 1 एरर क्या होगा? टाइप 1 एरर इज बेसिकली व्हेन H0 ट्रू है, यानी कि नल हाइपोथेसिस हमारा ट्रू है लेकिन हमने रिजेक्ट कर दिया उसे, बट वी रिजेक्टेड इट। ये होता है हमारा टाइप 1 एरर। यानी कि H0 यानी कि लेट्स से इस केस में देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू बैचेस। ये ट्रू है लेकिन हमने ये बैच को रिजेक्ट कर दिया, सेकेंड बैच को, क्योंकि हमें लगा कि H0 रॉन्ग है इस केस में, इसलिए हमने उसे रिजेक्ट कर दिया इवन दो इन रियलिटी ये ट्रू है। तो ये होता है सबसे पहला एरर। टाइप 2 एरर इसका कंप्लीटली उल्टा है।
H0 रॉन्ग है, बट हमने इसे एक्सेप्ट कर लिया, बट वी एक्सेप्टेड इट। ओके, ये है टाइप 2 एरर। इस केस में क्या मतलब हुआ, ये जो देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू बैचेस, ये रॉन्ग है, यानी कि देयर इज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू बैचेस, लेकिन हमने ये वाले को एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये होता है टाइप 2 एरर। अब टाइप 1 एरर जो है, इसे प्रोड्यूसर्स रिस्क भी कहा जाता है। ये क्यों? प्रोड्यूसर्स रिस्क यानी क्या? लेट्स से हमारा ये एग्जांपल अगर हम ले लें, टाइप 1 एरर यानी क्या, H0 ट्रू है लेकिन हम उसे रिजेक्ट कर रहे हैं, यानी कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू बैचेस ऑफ टैबलेट्स, यानी कि हमारा जो प्रोड्यूसर है, यानी कि जो कंपनी हमारी टैबलेट्स बना रही है, वो ये सेकेंड बैच को आगे लेके जा सकती है, क्योंकि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू बैचेस, तो वो आगे जाके मार्केट कर सकती है उस बैच को, लेकिन हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया बाय मिस्टेक। इसका मतलब क्या हुआ, सेकेंड बैच रिजेक्ट हो गया, इसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो गया, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है प्रोड्यूसर्स रिस्क। अब एज यू कैन ऑलरेडी गेस, ये अगर प्रोड्यूसर्स रिस्क है टाइप 1 एरर, तो टाइप 2 एरर हो जाएगा कंज्यूमर्स रिस्क। ऐसा क्यों? क्योंकि लेट्स से यहां पर H0 रॉन्ग है, यानी कि हमारा नल हाइपोथेसिस देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, ये रॉन्ग है, यानी कि देयर वाज अ सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन द टू टैबलेट बैचेस। अगर ये था लेकिन हमने फिर भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, तो लेट्स से ये सभी टैबलेट्स पैकेजिंग होके मार्केट में गई। अब ट्रांसपोर्टेशन या स्टोरेज के टाइम अंदर की टैबलेट्स ब्रेक हो गई, क्योंकि सेकेंड बैच जो है उसका टैबलेट का हार्डनेस जो था वो इतना एडिक्वेट नहीं था जितना फर्स्ट बैच का था। तो उस केस में जो कंज्यूमर है उसके पास टूटी हुई टैबलेट्स आई, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है कंज्यूमर्स रिस्क। अब बेस्ड ऑन द टाइप 1 एरर हमारे पास अलग-अलग लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस आते हैं, जिसे अगेन हम अल्फा से ही रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये बेस्ड ऑन टाइप 1 एरर है। अब ये लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का बेसिक मतलब क्या होता है? लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस बेसिकली हेल्प्स अस डिसाइड इफ वी शुड एक्सेप्ट नल हाइपोथेसिस और रिजेक्ट इट। ये बेसिकली हमें कहता है कि हम कितना रिस्क लेने के लिए रेडी हैं टू मेक द रॉन्ग डिसीजन। हाउ मच रिस्क आर वी रेडी टू टेक ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। अब इसे ऐसे समझना पॉसिबल नहीं है, सो हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हैं। लेट्स से हम एक 5% लेवल्स ऑफ सिग्निफिकेंस लेना चाहे। 5% यानी क्या? 5 डिवाइड बाय 100, इसलिए इसे कभी कभी 0.05 से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। अब आगे जाके जो सोल्यूशन पार्ट है, सॉल्विंग पार्ट है न्यूमेरिकल्स का, उसमें आप आगे जाके देखोगे कि टेबल में लिखा जाता है, कभी कभी लिखा जाता है 0.05, कभी कभी लिखा जाता है 5%। दोनों का मतलब सेम होता है। सो अगर हम 5% सिग्निफिकेंस लेवल पर किसी चीज को लेते हैं, इसका मतलब ये है कि वी कैन अलाउ 5% चांस ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर, यानी कि हम अलाउ कर सकते हैं कि देर इज अ 5% चांस ऑफ रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस इवन दो इट इज ट्रू, यानी कि टाइप 1 एरर इवन दो नल हाइपोथेसिस सच है, लेकिन हमने वो रिजेक्ट कर दिया। ये जो टाइप 1 एरर है उसका चांस हम 5% तक ही अलाउ कर सकते हैं, 5% या उससे कम। उससे ज्यादा अगर हुआ तो हम ये अलाउ नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है 5% सिग्निफिकेंस लेवल। इसी तरह हमारे पास अलग अलग टाइप के लेवल्स आते हैं, जैसे हमारे पास एक है 1% सिग्निफिकेंस लेवल, और हमारे पास है, इसे कहा जाएगा ऑब्वियसली 0.01, और हमारे पास है 10% सिग्निफिकेंस लेवल। ऐसे अलग अलग सिग्निफिकेंस लेवल्स हैं हमारे पास, ये कहा जाएगा 0.1। अब 1% सिग्निफिकेंस लेवल जो है वो अलाउ करेगा 1% चांस ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन। 1% चांस अगर वो अलाउ करेगा ऑफ मेकिंग द रॉन्ग डिसीजन, यानी कि ये सबसे स्ट्रिक्ट है। जब सबसे स्ट्रिक्ट एनालिसिस करना है या स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करने हैं हमें, तभी हम लेते हैं 1% सिग्निफिकेंस लेवल। और 10% सिग्निफिकेंस लेवल जो है, इसमें 10% चांस हम अलाउ कर सकते हैं कि हम रॉन्ग डिसीजन बनाए, टाइप 1 एरर बनाए।
इसका मतलब 10% वाला सबसे लीनियंट है। ऑपोजिट ऑफ स्ट्रिक्ट इज लीनियंट। यानी कि अगर हमें थोड़ा ऊपर-ऊपर से स्टैटिस्टिक्स अप्लाई करना है और हमें चल जाएगा, अगर 10% चांस भी है रॉन्ग डिसीजन लेने के, तो हम अप्लाई कर सकते हैं 10% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।